लास्ट क्लास में जो चैप्टर हमने स्टार्ट करा था उसका नाम था रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है। तो इसमें आपको बस ये बताया था कि एक अकाउंट होता है, ये दिख रहा है आपको टी शेप अकाउंट बड़ा सा, है ना। इसमें 4 कॉलम होते हैं लेफ़्ट में, 4 कॉलम होते हैं राइट में। लेफ़्ट को बोलते हैं डेबिट, राइट को बोलते हैं क्रेडिट। बस हमको इतना पता करना है, इस चैप्टर का कुछ काम नहीं है, इस चैप्टर का बस ये काम है कि जब हम इस अकाउंट को आज बनाएंगे, देखो ये अकाउंट, इस अकाउंट को जब हम बनाएंगे तो हमें लेफ़्ट साइड में रिकॉर्ड करना है या राइट साइड में रिकॉर्ड करना है, बस ये पता होना चाहिए। तो इसके लिए रूल्स बनाए गए थे। तो एक तो थे पुराने ज़माने के रूल्स, तो वो चलो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ पता होना चाहिए। तो पुराने ज़माने के रूल्स में 3 तरह के अकाउंट हो सकते थे। कौन कौन से, बस वो मेरे पीछे बोल दो। पर्सनल, रियल और नॉमिनल, बस ये मेरे पीछे बोल दो। पर्सनल मतलब ये सब आदमी वादमी, कॉरपोरेट बॉडियाँ, ये सब। रियल का मतलब था एसेट्स और नॉमिनल का मतलब था एक्सपेंस और रेवेन्यू। चलो वो तो आज हम पहला क्वेश्चन करेंगे, उसमें दिखा दूंगा। लेकिन मॉडर्न रूल्स अच्छे से देख लो, ये हम सबको बहुत अच्छे से आने चाहिए। मॉडर्न रूल्स जो थे ये अच्छे से याद रखो। इसका कोड क्या था? क्लियर, हाँ। तो इसमें कोई भी अकाउंट 5 तरह से हम क्लासीफाई करेंगे, है ना। सी मतलब कैपिटल, एल मतलब लाइबिलिटी, ई मतलब एक्सपेंस, ए मतलब एसेट और आर मतलब रेवेन्यू, है ना। तो ये तो हो गया क्लासिफिकेशन। और बस भगवान का नाम लेकर एक चीज़ याद रखना, रूल क्या है इनका? कैपिटल, लाइबिलिटी और रेवेन्यू, इन तीनों का रूल सेम होता है। क्या होता है? अगर ये बढ़ेंगे तो क्या करना है? क्रेडिट, और अगर कम होंगे तो डेबिट। बस इतना याद रख लो, मेरा काम हो जाएगा। एसेट और एक्सपेंस का इसका उल्टा, बढ़ेंगे तो डेबिट, घटेंगे तो क्रेडिट। बाकी आज हम क्वेश्चंस करेंगे ना, तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। बाकी कास्टिंग और बैलेंसिंग एक प्रोसेस सिखाया था। कास्टिंग का मतलब होता है टोटल करना, है ना, वो तो आज दोबारा से कर लेंगे, डोंट वरी। और बैलेंसिंग का मतलब होता है वो डिफरेंस निकालना, याद है? बैलेंसिंग का मतलब होता है डिफरेंस निकालना। तो ये हम आज दोबारा से कर लेंगे, ठीक है। तो आज क्वेश्चंस करते हैं। चलो तो क्वेश्चन नंबर 1 से करेंगे। ये तो ओरली डिस्कस करना है, बस मेरे साथ इन्वॉल्व रहना। फॉलोइंग अकाउंट्स आर बीइंग मेंटेन्ड इन द बुक्स ऑफ रमेश, क्लासीफाई देम इनटू पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल, ठीक है। बस आपको अपना आराम से, जो मैं उस दिन क्लास में एक्टिविटी करवा रहा था, वो एक्टिविटी बस हमें ओरली करनी है, ठीक है। जैसे सबसे पहला अकाउंट है लैंड एंड बिल्डिंग, वेरी गुड। तो शॉर्ट में लिख देता हूँ रियल, वेरी गुड, क्योंकि ये एसेट है, शाबाश। उसके बाद एक्साइज ड्यूटी, नॉमिनल। एक्साइज ड्यूटी एक क्या होता है? टैक्स होता है। सरकार आपसे क्या लेती है? टैक्स लेती है। तो ये हमारे लिए क्या है? एक्सपेंस है ना। ये हमारे लिए क्या होता है? एक्सपेंस, क्योंकि हमें सरकार को टैक्स देना है। उसके बाद नंबर 3 क्रेडिटर, पर्सनल, वेरी गुड, क्योंकि क्रेडिटर कौन होता है? आदमी, और आदमी कौन होता है? पर्सनल। उसके बाद कैपिटल, पर्सनल, चेक करो ये आपको लिखवाया था, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल में लिखवाया होगा, देखो, है ना। कैपिटल तो मैंने स्पेशली कहा था याद रखना है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। उसके बाद मोटर व्हीकल, देखो गाड़ी, रियल, वेरी गुड। उसके बाद गुडविल, रियल, वेरी गुड, ये भी एसेट है, ये भी एसेट है ना। इन्वेस्टमेंट्स, रियल, ये भी एसेट्स है, जितने भी एसेट्स होंगे वो रियल। उसके बाद सैलरी, हाँ हाँ पूछो डाउट। तो आप मत देखो, मैं तो आपको अच्छा बच्चा मान रहा हूँ, तो आप कैसे बच्चे हो? आप अच्छे बच्चे हो, है ना। हाँ, तो मैं तो आपको सब बच्चों को अच्छा बच्चा मानता हूँ। तो आंसर से देखना नहीं, आपको दिमाग से सोच के बताना है। अब अगला देखो डेटर्स, हाँ डेटर्स मतलब आदमी होता है ना, तो पर्सनल। बैड डेट्स, बैड डेट्स मतलब होता है नुकसान हो गया आपका, एक्सपेंस हो गया आपका, तो ये क्या होता है? नॉमिनल। डेप्रिसिएशन, ये भी एक्सपेंस होता है, नॉमिनल। वेजेस, ये भी एक्सपेंस होता है, नॉमिनल। रिपेयर, ये भी एक्सपेंस होता है, नॉमिनल। तो आपको लॉजिक समझ आ रहा है ना, जो भी एक्सपेंस होता है वो नॉमिनल। उसके बाद दे रखा है रमेश,
पर्सनल, क्योंकि ये तो आदमी है। वेरी गुड। इंटरेस्ट रिसीव्ड, रियल नहीं, नॉमिनल। इंटरेस्ट रिसीव्ड मतलब आपको पैसे मिल गए, तो ये आपकी इनकम हो गई या रेवेन्यू बोल सकते हो आप, तो ये नॉमिनल होता है। बैंक ओवरड्राफ्ट, बताओ बैंक ओवरड्राफ्ट। अब देखो बैंक आपको लिखवाया था ना बैंक, अब बैंक तो एक आर्टिफिशियल बॉडी है, याद है बैंक बनवाया था ना आर्टिफिशियल बॉडी, तो ये एक पर्सनल है। हाँ। परचेज रिटर्न नॉमिनल, क्योंकि ये एक तरह से रेवेन्यू कह सकते हो आप, है ना, परचेज का उल्टा परचेज रिटर्न। ड्राइंग्स, हाँ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल में लिखवाया था, तो ये पर्सनल होता है ड्राइंग्स। फ्रेट, फ्रेट क्या होता है, मतलब फ्रेट का वैसे मीनिंग बताओ वो क्या होता है, तो बात की बात है। एक्सपेंस, राइट। फ्रेट मतलब होता है जैसे जब आप सामान एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते हो तो कुछ मतलब आपका एक्सपेंस हो जाता है, 100 रुपये 200 रुपये, तो फ्रेट एक एक्सपेंस होता है, तो क्या बोलेंगे, नॉमिनल। उसके बाद रिटर्न इनवर्ड मतलब सेल्स रिटर्न, हाँ ये भी नॉमिनल, क्योंकि ये भी एक आपका एक्सपेंस होता है, सेल्स का उल्टा नॉमिनल। तो ये जो क्वेश्चन 1 है ये आपके एग्जाम में छोटा सा 1 या 3 नंबर तक का ऐसे कुछ भी आइटम्स देगा, तो आपको पहचानना होता है कि कौन रियल है, कौन पर्सनल है और कौन नॉमिनल है। तो समझ गए। तो ये तो एक वार्म अप क्वेश्चन था। एक वार्म अप क्वेश्चन और कर लेते हैं, ये मॉडर्न रूल वाला है, क्वेश्चन 3। अब इसमें मॉडर्न रूल लगाना है। मॉडर्न रूल याद है ना, कौन सा वाला, क्लियर वाला, ठीक है। तो नीचे से आंसर मत देखना, मैं आपको अच्छा बच्चा मान रहा था, ठीक है सर, अब बताएंगे। तो नंबर 1 प्लांट एंड मशीनरी, वेरी गुड, एसेट। उसके बाद है बैंक लोन, वेरी गुड, लाइबिलिटी। सेल्स, वेरी गुड, रेवेन्यू। रेंट, एक्सपेंस, वेरी गुड। डिस्काउंट रिसीव्ड, रिसीव हुआ रेवेन्यू, वेरी गुड। उसके बाद कैरेज इनवर्ड, ये मैं बता देता हूँ। कैरेज इनवर्ड जो होता है ना, इसका मतलब होता है जैसे जब आप कोई सामान खरीदते हो, सामान खरीदने के टाइम पर कुछ आपके एक्सपेंस हो जाते हैं, तो उसको कैरेज इनवर्ड बोलते हैं। तो कैरेज इनवर्ड ना एक एक्सपेंस होता है। अच्छा, कैरेज आउटवर्ड भी मैं ही बता देता हूँ। कैरेज आउटवर्ड होता है कि जब आप सामान बेचते हो, सेल करते हो, तो सेल करते समय भी कुछ एक्सपेंस हो जाते हैं, खरीदते समय भी कुछ एक्सपेंस हो जाते हैं और बेचते समय भी कुछ एक्सपेंस हो जाते हैं। नहीं, ये भी एक्सपेंस है, तो ये दोनों एक्सपेंस होते हैं। येलो कलर कर देता हूँ, ये दोनों क्या होते हैं, एक्सपेंस। नहीं, कैरेज आउटवर्ड का मतलब होता है कि सामान बाहर जा रहा है, तो मान लो मेरे को ये बॉटल बाहर भेजनी है, तो मैंने कूली को कहा कूली इसको बाहर रख के आ जाओ, जाओ मैं तुम्हें 10 रुपये दूंगा। नहीं, आ नहीं रहे, कूली को 10 रुपये देने पड़ेंगे मुझे, तो इसमें भी पैसे जा रहे हैं, 10 रुपये देने पड़ रहे हैं। और जब सामान अंदर बुलाना होता है मुझे, मैंने कूली को बोला कूली सामान ऊपर चढ़ा दो, मैं तुम्हें 10 रुपये दूंगा, तो उसको बोलते हैं कैरेज इनवर्ड। तो कैरेज इनवर्ड में भी आपको पैसा देना है, कैरेज आउटवर्ड में भी आपको पैसा देना है, तो दोनों एक्सपेंस होते हैं। चलो उसके बाद परचेज, ये तो बताओ, एक्सपेंस, हाँ। वेजेस, एक्सपेंस। एडवांस इनकम, वेरी गुड, तो ये आपको कैसे पता, सर पता है हमें तो, ठीक है। एडवांस इनकम मतलब लाइबिलिटी, आपको इनकम जल्दी मिल जाती है। एक्रूड इनकम, एसेट, ये तो आपको लिखवा रखा है ना पहले भी। एक्रूड इनकम का मतलब होता है कि इनकम आपको मिलना है पर अभी तक मिला नहीं। गुडविल, एसेट। फर्नीचर, एसेट। एंड फिक्सचर, मतलब ये फर्नीचर के छोटे भाई को फिक्सचर भी कहते हैं, तो ये एसेट ही होता है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होता है, लाइबिलिटी। और कैपिटल तो एसेट, क्यों, कैपिटल को तो कैपिटल ही कहेंगे,
कैपिटल तो कैपिटल है ना। तो बेसिकली ये भी एक क्वेश्चन मतलब आता है कई बार एग्जाम में, इसमें आपको मॉडर्न रूल के हिसाब से बताना पड़ता है ना। तो अब आप चाहे आंसर देख सकते हो, तो जो हमने डिस्कस करे ना सारे पॉइंट्स, वो सब ये इस तरह से बताने पड़ेंगे। तो क्लियर हो गया रूल। चलो, तो ये वाले क्वेश्चन तो सबसे कम आते हैं एग्जाम में। थोड़े से रेलिवेंट जो होते हैं वो होते हैं ये 5 वाले, क्वेश्चन 5 करके देखते हैं। अब इसमें लिखा है ऑन विच साइड। देखो, एक तो इसमें आपको साइड बतानी है। साइड का मतलब होता है लेफ्ट साइड को क्या बोलते हैं, डेबिट, और राइट साइड को क्या बोलते हैं, क्रेडिट, है ना। तो कह रहा है कि कौन सी साइड पर विल द डिक्रीज इन द फॉलोइंग बी रिकॉर्डेड। कह रहा है जब डिक्रीज होगा तो कौन सी साइड पर रिकॉर्ड करोगे। तो मैं एक डेमो मैं दे देता हूँ, पहले आप डेमो सीख लो कि कैसे मतलब हमें एग्ज़ाम में सोचना है। तो पहले डेमो देख लो, एक डेमो मैं दे रहा हूँ। पहले आपको ना क्लियर का रूल याद रखना है। तो क्लियर का रूल किस किस को याद है, कौन बच्चा बताएगा। हाँ, ये तो हो गई फुल फॉर्म। अब रूल क्या था, कैपिटल, लायबिलिटी और रेवेन्यू का रूल क्या है, जब ये डिक्रीज होते हैं तो कहाँ लिखते हैं, डेबिट, वेरी गुड। और एक्सपेंस और एसेट का रूल क्या होता है, जब ये डिक्रीज करते हैं तो क्रेडिट। तो अब देखो, आपको डेमो करके दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखना। चलो 2 डेमो दिखा दूंगा। कैश जो है, कैश, कैश क्लियर के हिसाब से क्या है बताओ, एसेट, वेरी गुड। अब एसेट का रूल देखो, इधर रूल लिखा हुआ है। एसेट का रूल क्या है कि जब डिक्रीज होगा तो किस साइड लिखते हैं, क्रेडिट। हाँ, राइट हैंड साइड। तो इसका आंसर हो गया क्रेडिट। तो पहले पार्ट का आंसर हो गया क्रेडिट। तो समझ आया। एक और डेमो देख लो, चलो एक और डेमो देख लो। सेकंड है बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है, लायबिलिटी। हाँ, बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब एक तरह से ना, ओवरड्राफ्ट का मतलब लोन होता है, आपने बैंक से लोन लिया है ना, तो ये लायबिलिटी होती है। अब लायबिलिटी का रूल देखो, लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो क्या लिखते हैं, हाँ, डेबिट साइड। तो इसका आंसर हो गया डेबिट। तो क्लियर हो गया। तो आपको रूल लगाना आ गया, ठीक है। अब ऐसी थर्ड देखो, थर्ड लिखा है आउटस्टैंडिंग सैलरी पेड। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या है, आउटस्टैंडिंग सैलरी पेड, तो एक्सपेंस। अब एक्सपेंस का रूल देखो, डिक्रीज होता है तो किस साइड लिखना है, क्रेडिट साइड, ठीक है। फोर्थ देखो, आउटस्टैंडिंग रेंट, ये क्या होता है, नहीं ये एक्सपेंस नहीं है, ये पेड नहीं करा ना अभी, लायबिलिटी। तो लायबिलिटी कम होती है तो क्या रूल है, डेबिट। फिर देखो प्रीपेड इंश्योरेंस, ये क्या होता है, एसेट। एसेट का रूल देखो, एसेट अगर डिक्रीज हो रहा है तो क्या करना है, क्रेडिट। उसके बाद मोहन प्रोप्राइटर, ये क्या है, क्लियर के हिसाब से कैपिटल। अब कैपिटल का रूल देखो, कम हो रहा है तो क्या लिखना है, डेबिट साइड, ठीक है। तो देखो एक बार आंसर देखें, क्या आपने सारे सही बताए। फर्स्ट का क्रेडिट सही है, सेकंड का डेबिट सही है, थर्ड का देखो आपने गलत बताया। अब देखो थर्ड का क्यों गलत हुआ, उसका रीज़न देखो ताकि आपको याद रहे। अब थर्ड में आपने लिख रखा था एक्सपेंस, थर्ड में आपने क्या बोला था, एक्सपेंस बोला था ना, जबकि थर्ड एक्सपेंस नहीं था। थर्ड क्या लिखा है देखो, आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी का तो मतलब क्या है, लायबिलिटी। हाँ, लेकिन है तो लायबिलिटी, अल्टीमेटली तो लायबिलिटी ही पे करी है ना। तो हमें तो टर्मिनोलॉजी देखनी है कि भाई वो क्या है, आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो मतलब आपने लायबिलिटी पे करी, तो है तो लायबिलिटी ही। तो इसीलिए लायबिलिटी अगर कम हो गई तो कौन सी साइड लिखना है, डेबिट साइड। फिर देखो फोर्थ का आंसर डेबिट सही, फिफ्थ का आंसर क्रेडिट सही, सिक्स्थ का आंसर डेबिट सही। तो क्लियर हो गया। तो ये क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें आपको ना रूल लगाना पड़ता है
और क्वेश्चन आपको कहता है कि भाई आप डिक्रीज़ किस साइड रिकॉर्ड करोगे, तो आपको रूल याद होना चाहिए कि किस साइड हम डिक्रीज़ रिकॉर्ड करेंगे। चलो, तो ये तो 3 वार्म अप क्वेश्चन थे जो आपने बैठे बैठे कर लिए, ठीक है। अब क्वेश्चन 7 जो है वो हमें लिख कर सॉल्व करना है, तो इस पर आप स्टार लगा लो, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो ये हम साथ साथ ही करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन अभी बताता हूँ क्या है, पहले लिखो सॉल्यूशन, इसका एक छोटा सा फॉर्मेट बनाते हैं, मेरे साथ आ जाओ। तो इसमें कुछ कॉलम्स बनाने हैं, फटाफट जल्दी से बनाओ। सीरियल नंबर, उसके बाद अकाउंट्स इन्वॉल्व्ड, उसके बाद नेचर ऑफ अकाउंट, उसके बाद हाउ अफेक्टेड, उसके बाद डेबिट ब्रैकेट में रुपी, उसके बाद क्रेडिट ब्रैकेट में रुपी, ठीक है। तो कम से कम मैं 2 आपको सिखाऊंगा, 2 डेमो मैं दूंगा, फिर आपसे एक्सपेक्ट करूंगा, लेकिन पहले 2 डेमो मैं दूंगा। और इस क्वेश्चन को लेके ना आप 100% मार्क कर लो। ये चैप्टर अगर आपके यूनिट टेस्ट में आ रहा है या एग्ज़ाम में आ रहा है तो ये क्वेश्चन छोड़ मत देना, ठीक है। तो ये मस्ट क्वेश्चन है। तो इस तरह का पहले फॉर्मेट बना लो, सीरियल नंबर, अकाउंट्स इन्वॉल्व्ड, नेचर ऑफ अकाउंट्स, हाउ अफेक्टेड, डेबिट रुपी, क्रेडिट रुपी, ठीक है। और 2-2 लाइन का गैप देके ऐसे एक पार्टीशन बनाते चलो, 2-2 लाइन का गैप रख के, ठीक है, 2-2 लाइन का गैप रख के। तो सर कितने पार्टीशन बनाने हैं टोटल? 7 पार्टीशंस बनाने हैं, 2-2 लाइन का गैप रख के। चलो, तो ये हम सीखेंगे, करेंगे बहुत अच्छे से। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 1 2 3 4 5 6, तो सीरियल नंबर में चाहे आप नंबर भी लिख सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो ये लिख लो आप पहले। चलो, तो मैं आपसे अकाउंटिंग इक्वेशन पूछूंगा, बस उतना आप बताओगे, बाकी सब मैं सिखाऊंगा, वो मेरी प्रॉमिस। फर्स्ट में लिखा है मनु स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। आप अकाउंटिंग इक्वेशन बताओ। मनु स्टार्टेड बिजनेस विद कैश में अकाउंटिंग इक्वेशन क्या करते थे? एसेट साइड में क्या हेडिंग होती थी? कैश, वेरी गुड। उसमें प्लस करते थे एक तो, वेरी गुड। और दूसरा कैपिटल में भी प्लस करते थे। चलो, बहुत बढ़िया है ना। तो अब देखो हमें, लेकिन यहाँ पर कुछ और लिखना है। तो अब देखो हमें लिखना है, सबसे पहला कॉलम होता है अकाउंट्स इन्वॉल्व्ड। अकाउंट्स इन्वॉल्व्ड का मतलब है कि हर ट्रांजैक्शन में हमेशा 2 चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, हमेशा। हाँ, तो सबसे पहले अकाउंट्स इन्वॉल्व में लिख लो एक तो कैश और दूसरा लिख लो कैपिटल। तो आपने जो सही बताया बिल्कुल, एक है कैश और दूसरा क्या है? कैपिटल, ठीक है। सेकंड कॉलम का नाम है नेचर ऑफ अकाउंट। नेचर ऑफ अकाउंट में आपको क्लियर का रूल लगाना है। किसका रूल लगाना है नेचर ऑफ अकाउंट में? क्लियर का। तो कैश क्या है बताओ? एसेट, वेरी गुड। तो कैश के आगे लिख लो एसेट। और कैपिटल क्या है? कैपिटल, तो उसके आगे लिख लो कैपिटल। यहां तक समझ आ गया? तीसरा कॉलम होता है हाउ अफेक्टेड। हाउ अफेक्टेड में आपको ये देखना है जो आपने ऊपर मुझे बात बताई। कैश में आपने क्या बोला? प्लस। कैपिटल में आपने क्या बोला? प्लस, यही बोला ना। तो प्लस का मतलब है कैश के आगे आप लिख लो इंक्रीज और कैपिटल के आगे भी आप लिख लो इंक्रीज। तो प्लस का मतलब है बढ़ाना
अगर आप माइनस बोलते तो मैं डिक्रीज लिखता, तो प्लस बोला तो इंक्रीज, माइनस बोलते तो डिक्रीज। अब रुपी तो वहाँ से देख लेते हैं, कितने रुपए दे रखे हैं, 1 लाख। तो अब देखो रूल लगा के देख सकते हो, पहले कैश वाला रूल लगाओ, एसेट अगर इंक्रीज होता है नहीं तो डेबिट में लिखते हैं, एसेट अगर इंक्रीज होता है तो डेबिट साइड। रूल चेक करो, रूल, हाँ रूल चेक कर लो, देखो मुझ पे भरोसा मत करना, हाँ इंक्रीज हो, हाँ नहीं इंक्रीज है ना। और अब कैपिटल का रूल देखो, कैपिटल इंक्रीज कर रहा है तो किस साइड लिखते हैं, क्रेडिट। तो कैपिटल क्या आ गया, आप क्रेडिट में लिख लो, क्योंकि कैपिटल इंक्रीज करता है तो क्या रूल होता है, क्रेडिट। तो इस तरह से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं हम, ठीक है। तो एक डेमो और दे देता हूँ, चलो सेकंड डेमो। सेकंड में लिखा है ही परचेज्ड फर्नीचर फॉर बिजनेस, उसने फर्नीचर खरीदा बिजनेस के लिए। चलो तो अकाउंटिंग इक्वेशन बताओ, एसेट के नीचे फर्नीचर में क्या करोगे, प्लस, ठीक है। और दूसरा नहीं, अकाउंटिंग इक्वेशन सही बतानी है। देखो इस चैप्टर में आप तभी थोड़ा सही कर पाओगे अगर पुराना चैप्टर अच्छा है तो। हाँ कैश में से माइनस होगा, राइट। तो फर्नीचर में तो प्लस करोगे और कैश में से क्या करोगे, माइनस। वेरी गुड। तो आ जाओ नीचे अब। तो पहले तो 2 अकाउंट्स कौन कौन से इन्वॉल्व हो गए, वेरी गुड, फर्नीचर और कैश, ठीक है। फिर नेचर ऑफ अकाउंट, फर्नीचर का बताओ, एसेट, वेरी गुड। और कैश का, एसेट, कैश भी एसेट होता है ना। फिर आपने जो इक्वेशन बताई उसमें फर्नीचर में क्या बोला, वेरी गुड, इंक्रीज। तो अब आप सीख रहे हो, वेरी गुड, इंक्रीज। और कैश में क्या बोला, डिक्रीज, वेरी गुड। अब अमाउंट दे रखा है 20,000, तो अब रूल लगाते हैं। तो फर्नीचर एसेट इंक्रीज हो गया, डेबिट, वेरी गुड। और कैश एसेट डिक्रीज हो गया तो क्रेडिट, वेरी गुड। चलो बहुत बढ़िया। तो आप पहले से बेटर हुए, मतलब इस डेमो से समझ आया। चलो एक और कर लेते हैं, चलो आपके लिए, ठीक है सर, एक और करा दो। तो एक और करा देता हूँ। अब लिखा है थर्ड में, परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम अंशुल। तो आप अकाउंटिंग इक्वेशन बताओ। लाइबिलिटी में क्या हेडिंग, एक तो क्रेडिटर में प्लस करोगे, ठीक है। और एसेट साइड पे स्टॉक में प्लस करोगे, ठीक है। तो अब यहाँ हल्का सा ट्विस्ट है। वैसे अकाउंटिंग इक्वेशन आपकी बिल्कुल सही है, उसके लिए आपके लिए मेरी तरफ से बधाई, स्टॉक में प्लस करेंगे। लेकिन जब हम गुड्स परचेज करते हैं ना, तो हम उसको अब रिकॉर्ड करते समय अकाउंट के हिसाब से परचेज ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परचेज बोलते हैं। तो हम ये मानते हैं कि ये हमारा परचेज कर लिया। तो नहीं, इस चैप्टर, हाँ इस चैप्टर में, पिछले में तो आपका वही सही था, स्टॉक, वो तो वही था। इस चैप्टर में बस स्टॉक खरीदने को स्टॉक नहीं लिखते, हम क्या लिख देते हैं, परचेज। तो छोटा सा ट्विस्ट था, इसलिए मैंने सिखाया। तो परचेज और क्रेडिटर है ना, 2 चीज़ें हो गई। तो अकाउंट्स इन्वॉल्व में तो लिख लो, एक लिख लो परचेज और एक लिख लो क्रेडिटर। चलो अब आगे का आपसे पूछूंगा। अब क्लियर के हिसाब से बताओ, परचेज क्या है, एक्सपेंस, एसेट थोड़ी ना है, एक्सपेंस, परचेज। और क्रेडिटर क्या है, लाइबिलिटी, वेरी गुड। Hello, I'm Jasmine from Gurgaon and I have secured 98.8% in my 12th boards. और मैं सारा क्रेडिट पराग सर एंड आरकेजी इंस्टीट्यूट को देती हूँ। मैं पहले 11th में सर को यूट्यूब पे फॉलो करती थी एंड 12th में मैंने उनके डिजिटल बैच को ज्वाइन किया एंड सर का पढ़ाने का तरीका इज़ कम्प्लीटली अमेजिंग।
वो जो हम लोग की थॉट प्रोसेस होती है वो उसी टाइम समझ जाते हैं, और जो हमें डाउट्स दिमाग में लग रहे होते हैं वो देन एंड देयर वो क्लियर कर देते हैं। एंड लास्ट तक सर हमारा सपोर्ट किया थ्रू आउट द ईयर। सर ने हमारे डाउट्स लिए, हमें सारे रिवीजन करवाया, चाहे MCQ हो चाहे रिटन पेपर हो, सब सर ने बहुत अच्छे से करवाया थ्रू आउट द ईयर। एंड आई रियली वांट टू थैंक पराग सर एंड RKG इंस्टीट्यूट। फिर बताओ, परचेज क्या करा आपने? इंक्रीज़। और क्रेडिटर भी क्या करा आपने? इंक्रीज़। कितने रुपए देख लेता हूँ, 6000। अब रूल लगा सकते हो, एक्सपेंस का रूल लगाओ। एक्सपेंस इंक्रीज़ होता है तो देखो, रूल देख कर आओ, डेबिट। हाँ, एक्सपेंस अगर इंक्रीज़ होता है तो डेबिट। और लाइबिलिटी का रूल देख लो, लाइबिलिटी इंक्रीज़ होती है तो क्रेडिट। तो ये देखो रूल के हिसाब से चलते हैं, आप मुझ पे मत भरोसा करना, आप रूल खुद लगा के देखना। लाइबिलिटी इंक्रीज़ करेगा तो क्रेडिट। चलो उसके बाद फोर्थ देखते हैं क्या आप दिमाग लगा पाएंगे। पेड टू हिज क्रेडिटर अंशुल 2000। अंशुल को आपने पैसे दे दिए, तो अकाउंटिंग इक्वेशन, एक तो लाइबिलिटी मतलब क्रेडिटर से माइनस हो जाएगा, वेरी गुड, और कैश से भी माइनस हो जाएगा, वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया। तो कौन कौन से 2 अकाउंट इन्वॉल्व हो गए? क्रेडिटर और कैश, सही है, तो लिख लो क्रेडिटर और कैश। अब आगे का पूरा आपके लिए खुला है मैदान। तो पहले तो क्लियर के हिसाब से क्लासिफाई करो, क्लियर के हिसाब से क्या है? वेरी गुड, क्रेडिटर लाइबिलिटी और कैश एसेट, बहुत बढ़िया। फिर आपने क्या करा? क्रेडिटर को डिक्रीज, वेरी गुड, और एसेट को, कैश को डिक्रीज, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब लाइबिलिटी डिक्रीज हो गई तो रूल डेबिट, और एसेट डिक्रीज हो गया तो रूल क्रेडिट, ठीक है, ठीक है जी। उसके बाद नंबर 5, ये भी आप बताना। पेड सैलरी टू हिज क्लर्क, अकाउंटिंग इक्वेशन बताओ। सैलरी पे करी, कैश से माइनस, कैपिटल से माइनस, वेरी गुड। एक बार 6th भी लगे हाथ बताइए दो। 6th में है पेड रेंट, कैश से माइनस और कैपिटल से माइनस, ठीक है, तो बिल्कुल सही बता रहे हो। आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन की नॉलेज के लिए आपको बहुत बहुत बधाई, लेकिन हल्का सा बस अब ट्विस्ट कर दूंगा तो कोई दिक्कत तो नहीं। अब जब हम सैलरी पे कर रहे हैं या हम रेंट पे कर रहे हैं तो कैपिटल से माइनस बिल्कुल सही है, नो डाउट, बिल्कुल सही है। लेकिन हम यहाँ पर जब रिकॉर्डिंग करते हैं तो हम कहते हैं कि भाई कैपिटल से माइनस क्यों कर रहे हो? क्योंकि क्या है ये? एक्सपेंस है ये। तो हमें उस एक्सपेंस का ना नाम लिखना पड़ता है। जैसे पहले में एक्सपेंस का नाम क्या है? सैलरी, और दूसरे में एक्सपेंस का नाम क्या है? रेंट। तो बस रिकॉर्डिंग करते समय हम ऐसे एक्सपेंस लिखें। वैसे अकाउंटिंग इक्वेशन आपने सही बताई, उसमें कोई टेंशन नहीं। तो देखो लिखते हैं, तो 2 अकाउंट इन्वॉल्व लिखते हैं, सैलरी और कैश। पहले तो 5 वाले में लिखते हैं सैलरी और कैश। अब क्लियर के हिसाब से बताओ, सैलरी क्या है? वेरी गुड, सैलरी है एक्सपेंस और कैश एसेट, वेरी गुड। फिर सैलरी क्या करी आपने? इंक्रीज, और कैश क्या करा आपने? डिक्रीज, वेरी गुड। अब रूल बताओ, एक्सपेंस इंक्रीज हो गया, डेबिट साइड 1000, और एसेट डिक्रीज हो गया तो क्रेडिट साइड, ठीक है। रूल, तो आपको रूल की एप्लीकेशन सबको समझ आ रही है। उसके बाद 6 तो पूरी तरह से सेम ही था, तो सेम ही कॉपी कर लो, बस सैलरी की जगह रेंट लिख लेना। बाकी तो पूरा एज इट इज़ सेम, पूरा एज इट इज़ ऊपर से ही कॉपी कर लो।
बस अमाउंट 1000 की जगह 500, बाकी सब एज इट इज़ कॉपी कर लो। तो अब देखो समझ आया ये वाला। तो अब लास्ट पॉइंट आप बताओगे बिल्कुल सही सही, तो मैं मानूंगा कि कुछ फ़ायदा हुआ सीखने का। बाकी यहाँ तक क्लियर हो गया? चलो लास्ट पॉइंट अब आप कोशिश करो, अगर आप सही बताओगे तो माना जाएगा कि कुछ फ़ायदा हुआ। रिसीव्ड इंटरेस्ट, पहले अकाउंटिंग इक्वेशन सोचो। कैश में प्लस, वेरी गुड, और कैपिटल में प्लस, शाबाश। तो अकाउंटिंग इक्वेशन की नॉलेज के लिए बहुत बहुत बधाई, बिल्कुल सही, नो टेंशन। हाँ पहले वो अपनी बात कंप्लीट कर दूँ, ठीक है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन तो बिल्कुल ठीक। अब लेकिन ट्विस्ट, कैपिटल में प्लस का तो अब लिखना नहीं, अब तो हमको रिकॉर्ड करना है। हाँ तो ये क्योंकि रेवेन्यू है तो हमें उसका नाम लिखना पड़ेगा। तो हमें क्या रिसीव हो रहा है? इंटरेस्ट। तो क्लियर हो गया? तो बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। नहीं नहीं नहीं, नेचर में तो अब क्या लिखेंगे, बताता हूँ ना। अब देखो पहले टू अकाउंट इन्वॉल्व लिखते हैं। देखो टू अकाउंट इन्वॉल्व में लिखो एक तो कैश और एक इंटरेस्ट। अब पूछूंगा ना बच्चों से, तो अब क्लियर के हिसाब से क्लासिफाई करो। क्लियर के हिसाब से कैश तो एसेट हो गया और इंटरेस्ट को रेवेन्यू। क्लियर के हिसाब से करना है। देखो क्लियर में 5 ही चीज़ें होती ना, कैपिटल, लायबिलिटी, एक्सपेंस, एसेट और रेवेन्यू। तो इंटरेस्ट आपको मिला तो क्या है? ये रेवेन्यू। अब क्या करा, कैश क्या हुआ? इंक्रीज, और इंटरेस्ट या रेवेन्यू भी क्या हुआ? इंक्रीज। अब 200 रुपये। अब रूल देखो, एसेट इंक्रीज हुआ तो डेबिट, और रेवेन्यू इंक्रीज हुआ तो क्रेडिट। ये रूल होता है, ठीक है। अब चैप्टर के जो आखिरी तरह के टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, बस वो सबसे मेन है, जिसमें हमें क्वेश्चन नंबर 9 से सिखाऊंगा आपको टी शेप अकाउंट बनाना पड़ता है। तो जैसे इस क्वेश्चन में लिखा है ओपन है टी शेप कैश अकाउंट, तो वो मैं सिखाता हूँ। तो लिखो सॉल्यूशन। तो टी शेप अकाउंट कैसे बनाते हैं, याद है आपको? बताओ कैसे बनाते हैं। अब बॉक्स बना दो, वेरी गुड। पहले बॉक्स, बिल्कुल सही। लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर लिख लो डेबिट, बिल्कुल सही, और राइट हैंड साइड पे लिख लो क्रेडिट, बिल्कुल सही। फिर कितने कॉलम? 8 कॉलम, वेरी गुड। डेट, पर्टिकुलर, जेएफ और अमाउंट। डेट, पर्टिकुलर, जेएफ और अमाउंट। चलो बहुत बढ़िया। चलो डेट, पर्टिकुलर, जेएफ और अमाउंट। डेट, पर्टिकुलर, जेएफ और अमाउंट। और अकाउंट का नाम हमें क्वेश्चन देता है हमेशा, है ना। वो हम क्वेश्चन में से देख कर लिखते हैं कि अकाउंट का क्या नाम है। तो इस क्वेश्चन में देखते हैं अकाउंट का क्या नाम है। तो देखो क्या नाम है? कैश अकाउंट। हाँ वेरी गुड। तो इसमें लिखा था टी शेप कैश अकाउंट, तो आप हेडिंग डाल दो कैश अकाउंट। हाँ हेडिंग तो डालना जरूरी है भाई, बच्चे का नाम नहीं लिखेंगे तो बच्चा बुरा मान जाएगा। नहीं कैसे बैठ जाएगा। अच्छा लेकिन अब मन में सोचना है आपको, एक चीज़ ना मन में सोचनी है। अब मैं मन में इसलिए नहीं सोच रहा, नहीं तो मैं भी मन में सोच लूँगा तो आप देख नहीं पाओगे। तो मैं बना रहा हूँ, आप मन में सोचना, ठीक है। आपको मन में ये सोचना है कि क्लियर के हिसाब से ये क्या है। वेरी गुड, बस ये मन में सोचना है, या आप मत लिखना, ठीक है। ये मन में सोच लिया आपने, क्लियर के हिसाब से ये क्या है? एसेट। फिर मन में दूसरी चीज़ सोचनी है, इसका रूल क्या है। एसेट का रूल सोचो मन में, अगर बढ़ेगा तो वेरी गुड। हाँ तो ये भी मन में सोचना है, बढ़ेगा तो डेबिट, मतलब इस साइड रिकॉर्ड करेंगे, और अगर कम होगा तो डिक्रीज होगा तो क्रेडिट, ठीक है। तो समझ गए। तो ये लाल कलर से मैंने लिखा है, आपको नहीं लिखना है, मन में सोचना है। चलो
तो अब देखो पहली पॉइंट पढ़ते हैं, फिर आप बताना किस साइड लिखेंगे हम। गुरमान स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो अकाउंटिंग इक्वेशन बोलो। कैश में प्लस और कैपिटल में प्लस। अब कैपिटल से मुझे मतलब नहीं है, बस कैश पे फोकस करो। कैश क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है श्योर, या डिक्रीज हो रहा है? हाँ नहीं, वही पूछ रहा हूँ। आपने बोला कैश में प्लस हो रहा है ना, तो डिक्रीज हो रहा है, मतलब प्लस को क्या बोलेंगे इंग्लिश में? प्लस मतलब बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो अब कौन सी साइड रिकॉर्ड करना है? हाँ, तो आपको कौन सी साइड रिकॉर्ड करना पड़ेगा? डेबिट साइड। समझ गए रूल? दिख रहा है रूल? कहाँ रिकॉर्ड करना है? डेबिट साइड। तो देखो कैसे रिकॉर्ड करते हैं। डेट आप छोड़ दो, पर्टिकुलर में बस कुछ भी शॉर्ट में ऐसे लिख लेते हैं, बिजनेस कमेंस्ड। JF भी छोड़ दो, और अमाउंट में बस लिखना है आपको 40,000। हाँ बस। हम तो बिजनेस के हिसाब से अकाउंटिंग करते हैं, बंदे के हिसाब से नहीं। हाँ तो वही तो बिजनेस में क्या हुआ? पैसा आया बिजनेस में या गया? हाँ, तो हम बिजनेस के हिसाब से सोचते हैं। अब देखो जैसे अगला पढ़ो, अगले से भी आपको और अच्छा लगेगा। परचेज्ड गुड्स, इसकी अकाउंटिंग इक्वेशन बताओ। कैश माइनस और स्टॉक में प्लस, है ना। तो स्टॉक से तो मुझे मतलब नहीं है, कैश पे फोकस करो। कैश आया या गया, बस ये बताओ। गया ना, हाँ, डिक्रीज, वेरी गुड। तो किस साइड रिकॉर्ड करेंगे? क्रेडिट साइड, शाबाश। तो आ जाओ नीचे, तो यहाँ बस लिख लो गुड्स परचेज्ड। तो बस आपको सिंपल लॉजिक लगाना है। देखो ज़्यादा सोचोगे तो गलत होगा। हाँ सेम लाइन बस लिखते रहो, और क्या। इधर लिखना है तो इधर, उधर लिखना है तो उधर। अब देखो नेक्स्ट, उसमें भी सिंपल लॉजिक लगाओ। देखो अब लिखा है सोल्ड गुड्स। सोल्ड गुड्स का मतलब है आपने गुड्स बेचे, तो एक बार अकाउंटिंग इक्वेशन सोचो, कैश में ऐड होगा ना। तो कैश इंक्रीज हो गया, तो कौन सी साइड लिखोगे? डेबिट। क्लियर है? बस आपको ये सोचना है कैश इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ लिख लो गुड सोल्ड 24,000। तो मुझे बताओ प्यारे बच्चों, कोई भी दिक्कत तो नहीं लग रही आपको? अजीब सा तो नहीं लग रहा? अब देखो एक और डेमो देख लो, चाहे अगला देख लो। पेड रेंट क्या होगा? कैश माइनस हो गया, तो कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट, वेरी गुड। तो यहाँ लिख लो रेंट पेड 400। बस कितना इजी है। फिर नेक्स्ट देखो पेड सैलरीज, इसमें भी कैश माइनस हो गया 600, तो कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट साइड, सैलरीज पेड। उसके बाद देखो ड्रू फॉर पर्सनल यूज़, पर्सनल यूज़ के लिए पैसे विड्रॉ करें, तो इसकी अकाउंटिंग इक्वेशन याद है ना? कैश क्या होता है? माइनस, और कैपिटल भी माइनस, याद है ना ड्राइंग्स? तो कैश कम हो रहा है, तो कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट साइड, तो लिख लो ड्राइंग्स 1000, है ना। तो अब देखो समझ आया पूरा? अब लेकिन लिखने के बाद आपको क्या प्रोसेस सिखाया था? अब क्या करते हैं? टोटलिंग नहीं बोलना, नहीं तो फिर टीचर नाराज़ हो जाएगी। कास्टिंग, हाँ, मन में टोटलिंग बोल लो। आपको वैसे क्या बोलना है? कास्टिंग। तो अब दोनों साइड का टोटल करते हैं। डेबिट साइड का तो आ रहा है 40 और 24 64, ये रफ में कर रहा हूँ अभी। और क्रेडिट का कितना आ रहा है? 22। तो अब आपको क्या सिखाया था? टोटल कौन सा वाला लिखते हैं? ज़्यादा वाला, वेरी गुड। तो आपको दोनों साइड ही 64 लिखना है। बहुत बढ़िया। तो कास्टिंग समझ आ गई?
फिर कास्टिंग के बाद कहा था कि इनका डिफरेंस निकाल दो, और उसको क्या बोलते हैं, बैलेंस। तो वो भी सिखाया था, इधर लिख लेते हैं बैलेंस कैरेट डाउन। तो कितना बच गया, 42। अच्छा 42 कैरेट डाउन बोलते हैं, शॉर्ट में बोलते हैं CD, C/D। अंग्रेजी थी कैरेट डाउन। तो देखो किताब वालों का चेक करते हैं कि क्या उनका सही है या नहीं, है ना। तो एक बार किताब वालों का चेक करें। तो देखो किताब वालों के लास्ट लाइन पढ़ो क्वेश्चन की, मतलब सॉल्यूशन की, हिंट की। बैलेंस ऑफ कैश अकाउंट कितना दे रखा है आंसर, 42,000। ठीक है, तो आपको समझ आया टी शेप अकाउंट। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, मतलब इस चैप्टर में अगर कुछ आएगा तो बस ये मेन चीज़ आएगी। तो अब इसी तरह एक और करके देखते हैं। तो आप एक और ऐसा ढांचा बनाओ जब तक अगला क्वेश्चन करेंगे। इस बार हमें क्वेश्चन 10 में टी शेप अकाउंट बनाना है, क्रेडिटर राकेश का। सेम फॉर्म है ना आप तो, हाँ ऐसी इसका भी बिल्कुल सेम है। तो देखो इसमें भी ऐसी पहले बड़ा सा टी बना लो एक, है ना, सेम ही फॉर्मेट। फिर इसको बॉक्स कर लो। देखो मैंने क्या कहा था, अब आप खुद सोचो मैंने क्या कहा था। सर हमें क्या पता क्या कहा था। अब स्कूल में जो कहें वो कर लो। मैंने तो कहा था ना गुड फॉर नथिंग। तो JF का कॉलम तो गुड फॉर नथिंग है, किसी काम का नहीं है। स्कूल की टीचर कहे तो बना दो। हाँ दे रखी होगी तो लिख लेंगे, नहीं दे रखी होगी तो नहीं लिखेंगे। तो देखो सेम फॉर्मेट, डेट, पर्टिकुलर्स, JF और अमाउंट। है ना, बस अकाउंट का नाम क्वेश्चन में चेंज कर लेंगे। हाँ इस बार क्या नाम था एक बार देख लें, क्रेडिटर राकेश। तो क्या ऐसे खाली राकेश अकाउंट लिख लूँ। अच्छा अकाउंट को बताया था ना, ऐसे भी लिख सकते हैं शॉर्ट में A/C। चलो अब मन में सोचो, लिखना नहीं है। क्लियर के हिसाब से ये क्या है, लायबिलिटी। वेरी गुड। अब मन में सोचो रूल, बढ़ेगा तो क्रेडिट। वेरी गुड। और घटेगा तो डेबिट। तो ये मन में सोचना है ना, ये नहीं दिखाते किसी को। मन की बातें सबको थोड़ी ना बतानी है, तो ये बस मन में सोच के रखना है। ठीक है, तो लायबिलिटी बिल्कुल सही, बढ़ेगा तो क्रेडिट, घटेगा तो डेबिट। चलो तो अब देखते हैं 1 बाय 1। पहले आपसे पूछता हूँ फिर आप मुझे बताना। सबसे पहले गुड्स परचेज्ड फ्रॉम राकेश ऑन क्रेडिट। बस आप अकाउंटिंग इक्वेशन बताओ, ज़्यादा सोचोगे तो गलत होगा। अकाउंटिंग इक्वेशन बोलो। एसेट साइड में एक तो स्टॉक में प्लस है ना, गुड्स खरीदे, और फ्रॉम राकेश ऑन क्रेडिट, तो लाइबिलिटी साइड पर क्रेडिटर में प्लस। यही करोगे अकाउंटिंग इक्वेशन। देखो मैं गलत तो नहीं कह रहा। तो बस अब आप क्रेडिटर पे फोकस करो। क्रेडिटर क्या हो रहा है, इंक्रीज। वेरी गुड। तो किस साइड रिकॉर्ड करेंगे, वेरी गुड। बस इतना दिमाग लगाना। तो लिख लो क्रेडिट साइड पे गुड्स परचेज्ड 50,000। ठीक है, समझ आ रहा है। चलो अगला अकाउंटिंग इक्वेशन बताना बस। गुड्स रिटर्न टू राकेश। अब आपने गुड्स खरीदे थे, वो उसको वापस लौटा दिए। स्टॉक से भी माइनस और क्रेडिटर से भी माइनस। तो अब आप क्रेडिटर से अगर माइनस कर रहे हो तो क्रेडिटर पे फोकस करो। क्या हो गया, डिक्रीज। तो किस साइड रिकॉर्ड करोगे, डेबिट। क्लियर है। तो लिख लो गुड्स रिटर्न्ड 5,000। उसके बाद नेक्स्ट पेड टू राकेश। इसकी अकाउंटिंग इक्वेशन बताओ। कैश में से माइनस
और क्रेडिटर से माइनस। तो क्रेडिटर पे फोकस करो, क्या हुआ? डिक्रीज। वेरी गुड। तो कहाँ लिख लेंगे? डेबिट साइड, बिल्कुल सही। तो लिख लो कैश पेड 20,000। उसके बाद फोर्थ, परचेज गुड्स फ्रॉम राकेश ऑन क्रेडिट। ये तो फर्स्ट वाले की तरह सेम ही हो गया। तो इसमें स्टॉक में प्लस और क्रेडिटर में प्लस। तो किस साइड लिखेंगे? क्रेडिट साइड। तो लिख लो गुड्स परचेज 10,000। चलो, तो ये तो हो गई जी पोस्टिंग। अब करो कास्टिंग। दोनों साइड जोड़ो, कौन सी साइड ज़्यादा? ठीक है 60। तो हमें दोनों साइड 60 ही लिखना है। अब करो बैलेंसिंग, डिफरेंस निकालो, फिर मुझे भी बताओ। 35,000, यही आ रहा है डिफरेंस? ठीक है, तो किताब वालों का देखो एक बार। तो किताब वालों का लास्ट लाइन देख लो, बैलेंस ऑफ राकेश अकाउंट कितना दे रखा है? 35,000। सही है, तो किताब वालों का भी सही, हमारा तो सही है ही। हाँ बैलेंस ही है वो, तो बैलेंस CD लिखना है दोनों साइड बस। हाँ, एक प्रथा जो हम अभी फॉलो नहीं कर रहे बातों बातों में, क्योंकि अभी फोकस समझने पर था। वो प्रथा पता है क्या थी? आप मत लिखना कि डेबिट वालों में क्या लिखते हैं 2 और क्रेडिट वालों में क्या लिखते हैं बाय। तो ये अभी आप मत लिखना, लेकिन ये भी ड्रामा बाद में करेंगे। चलो, तो समझ आ रहा है टी शेप अकाउंट? अब देखो एक और टी शेप अकाउंट बनाते हैं। क्वेश्चन 13 में है प्रिपेयर प्रोप्राइटर्स कैपिटल अकाउंट। चलो, तो प्रोप्राइटर का कैपिटल अकाउंट बनाना है इस बार। तो बनाओ टी शेप अकाउंट। तो बड़ा सा टी बना लो। इस बार JF का कॉलम छोड़ दें और डेट का भी कॉलम छोड़ देता हूँ, ठीक है? वो मत बनाओ, वो बेकार है, टाइम वेस्ट हो रहा है। ना डेट दे रखी ना JF का कुछ काम। इसमें डेट दे रखी है? ओह, तो फिर तो बना लो भाई। तो इस बार डेट बना लो, JF छोड़ देते हैं। तो बताओ, कमाल हो गया। तो जिसमें सोचा डेट ना बनाऊं उसी में दे रखी। चलो, तो डेट का इसमें दे रखी है तो बना लेते हैं कॉलम, लेकिन JF वाला छोड़ दो, वो बेकार है। डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। चलो, तो अच्छा हाँ, पहले वो मन की बात तो बताओ। कैपिटल क्या सोचोगे मन में क्लियर के हिसाब से? ठीक है, तो कैपिटल तो वो कह रहा है एसेट। तो कैपिटल को तो क्लियर के हिसाब से कैपिटल ही कहते हैं। कैपिटल तो कैपिटल ही है। अब इसका रूल बताओ। हाँ, ये मन में सोच लेना, बढ़ेगा तो क्रेडिट साइड और घटेगा तो डेबिट साइड। ठीक है, तो ये हमने मन में सोच लिया। चलो, अब अकाउंटिंग इक्वेशन बताना बस। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, बोलो जल्दी। कैश में प्लस और कैपिटल में प्लस। तो आप तो कैपिटल पे फोकस करो। तो किस साइड लिखना है? क्रेडिट साइड। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो इस बार ऐसे लिख लो, पर्टिकुलर में बाय और इधर लिख लो कैश। तो इस बार थोड़ा और ड्रामा कर रहे हैं, बाय वाला भी नहीं करा, बाय वाला ड्रामा कर लो ना एक बार। हर तरह के ड्रामे सीख लेते हैं ना, इसमें बाय वाला ड्रामा कर लेते हैं। अच्छा, अगला बताओ। अच्छा, डेट भी तो लिखनी है। इसमें डेट दे रखी थी 1 अप्रैल, तो डेट लिख लो बच्चों। देखो इस बार डेट है 1 अप्रैल, है ना? तो इस बार डेट का काम आ गया। अब अगला देखो, May 10 विड्रू फॉर बिजनेस फॉर पर्सनल यूज़। बताओ अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है, कैपिटल से माइनस होगा, तो कैपिटल पे फोकस करो। किस साइड लिखेंगे? डेबिट साइड। ठीक है, तो लिख लो डेट 10 में, पर्टिकुलर में 2 ड्राइंग्स 10,000।
उसके बाद नेक्स्ट 15 जुलाई फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस, और पैसे लाया घर से, बताओ। कैश में प्लस और कैपिटल में इशिता तो माइनस कह रही थी। मैंने सुन लिया, तुम्हारे मन की आवाज़ इतनी तेज़ थी कि यहाँ तक आ गई। नहीं नहीं नहीं, देखो वो पैसे लाएगा जब भी बिजनेस में, तो कैश प्लस और कैपिटल भी प्लस, है ना। तो ये सेम फर्स्ट वाले की तरह ही हो गया। तो कैश भी प्लस और कैपिटल भी प्लस। तो क्रेडिट साइड पे लिख लेते हैं 15 जुलाई बाय कैश 55। हाँ मतलब वही बाय कैश, भाई अल्टीमेटली कैश ही तो प्लस कर रहे हो आप, कैश बढ़ रहा है और कैपिटल बढ़ रहा है। तो शॉर्ट में लिख देते हैं हम। तो नवंबर 30 इनकम टैक्स पेड, ये तो बहुत ही क्लासिक पॉइंट है। कैश से माइनस और कैपिटल से माइनस, बिल्कुल सही। बाकी थोड़ा सा फिर भी मैं बता देता हूँ, इनकम टैक्स पेड जो होता है इसको भी माना जाता है कि ये प्रोप्राइटर अपने पर्सनल इनकम का टैक्स देता है, तो ये भी ड्राइंग्स की तरह ही ट्रीट करते हैं। तो बिल्कुल सही बोला, कैश में भी माइनस और कैपिटल में भी माइनस, बिल्कुल सही। तो किस साइड लिखेंगे? डेबिट साइड। तो लिख लो नवंबर 30 नवंबर टू इनकम टैक्स 5000। इसको ड्राइंग्स भी लिख सकते हैं, जो मन करे वो लिख लो। उसके बाद 31 मार्च प्रॉफिट फॉर द ईयर। प्रॉफिट क्या करता है कैपिटल को? ये तो हमने पढ़ा था, प्रॉफिट तो कैपिटल को बढ़ा देता है। तो किस साइड लिखेंगे? क्रेडिट साइड। तो 31 मार्च बाय प्रॉफिट 30,000। चलो अब कास्टिंग करो। 1,30,000 पक्का श्योर? ठीक है। अब बैलेंसिंग करो, निकालो डिफरेंस कितना बच रहा है? 1,15,000। ओके, यही बच रहा है। देखो एक बार बाकी बच्चे चेक करो, तब तक मैं किताब वालों का चेक करता हूँ। ठीक है, किताब वालों का भी यही बच रहा है। तो देखो समझ आया आपको टी शेप अकाउंट? तो बस एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं, बस फिर चैप्टर फिनिश। लास्ट क्वेश्चन मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा आपसे करवा लूँ, इसी तरह का एप्लीकेशन है बस। अब तो अकाउंट ही, टी शेप अकाउंट ही तो बनाना है, अब कुछ भी नहीं है, टी शेप अकाउंट बनाना है बस। बाकी एग्ज़ाम के लिए इस क्वेश्चन को मार्क कर लो, ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है 100%। तो एक ये क्वेश्चन कर लेना, एक वो वाला कर लेना, एक पहला वाला कर लेना, बस। तो ये है चैप्टर आपका छोटा सा। इसमें 3 टी शेप अकाउंट बनाने, एक तो कैश, फिर डेटर और क्रेडिटर। तो 3 टी शेप बना लेते हैं। हाँ 3 अलग अलग, और क्या। जैसे ऐसे बड़ा सा टी बनाओ, देखो एक टी बना लो, है ना, फिर एक और टी बना लो, और एक और टी बना लो। तो आगे जाके चैप्टर 9 में तो पता है आपको कितने टी बनाने हैं, उस चैप्टर में भी टी बनाने हैं। उसमें एक क्वेश्चन ऐसा है जिसमें 20 टी बनाने हैं, 20। तो चैप्टर 9 में भी हमें टी ही बनाने हैं, टी शेप लेजर अकाउंट बनाने हैं। चलो ठीक है, तो इसमें मत बनाओ डेट और वो, है ना। तो अब छोटा रखते हैं, टाइम वेस्ट नहीं होगा। ना तो डेट बनाओ ना जेएफ बनाओ। तो पहले अकाउंट का नाम कैश अकाउंट, दूसरे अकाउंट का नाम बताओ क्या था? दूसरे अकाउंट का नाम डेटर अकाउंट, ठीक है। डेबिट क्रेडिट, हाँ पर्टिकुलर और अमाउंट, क्योंकि देखो डेट है नहीं तो छोड़ो, क्या टाइम वेस्ट करना। और जेएफ तो वैसे ही कुछ नहीं होगा। हाँ अब एग्ज़ाम में तो भाई देखो, एग्ज़ाम में तो आपको बनाना ही पड़ेगा, लेकिन अभी इसलिए नहीं बना रहा ना, एक तो बच्चे वैसे ही आंखों में आंसू लेके बैठे हुए हैं, ऊपर से मैं और ज़्यादा लाइनें बनवाऊँ तो बच्चा मेरे बाल नोचेगा ना।
तो मैं क्यों ऐसे काम करूं, तो इसलिए मैंने कम लाइनें बनवा रहा हूं। तो कैश अकाउंट हो गया, डेटर अकाउंट हो गया, और तीसरा कौन सा, क्रेडिटर अकाउंट। ठीक है, चलो तो मैं क्वेश्चन डिस्प्ले कर देता हूँ आपके लिए, है ना, और पहले 5 मिनट आपको दे देता हूँ, थोड़ा सा आप अपनी बुद्धि चलाएं। 5 मिनट बाद फिर मैं आपसे पूछ पूछ के इसके अंदर करूँगा पोस्ट। ठीक है, ये लो, तो मैंने ढांचे बना लिए, डेबिट क्रेडिट, और ये रहा क्वेश्चन। तो पहले आप आराम से 5 मिनट लो, फिर बताओ। चलो, तो सबसे पहले लिखा है सोल्ड गुड्स टू संजय ऑन क्रेडिट। हाँ, तो अब पहले वो करता हूँ, अकाउंटिंग इक्वेशन। आपने गुड्स बेचे तो स्टॉक में से माइनस, वो तो बेकार हो गया, और डेटर में प्लस, तो इस पॉइंट को डेटर में प्लस कर देंगे। ठीक है, फिर सेकंड लिखा है सोल्ड गुड्स टू मोहन फॉर कैश। इसको क्या करोगे, कैश में प्लस और स्टॉक में से माइनस, तो स्टॉक से हमें कोई मतलब नहीं, छोड़ो। नहीं, डेटर में प्लस करेंगे ना, देखो डेटर अकाउंट बना रखा है आपने, हाँ, तो 50,000 डेबिट में लिख लो, गुड सोल्ड। अब ऐसी सेकंड वाले में आपने लिखा ना, देखो कैश में प्लस, तो कहाँ लिखोगे, डेबिट में लिखो गुड सोल्ड। अब देखो रूल पता होना चाहिए। अब रूल क्या था, करो रिवाइज। कैश भी एसेट होता है, कैश भी कौन सा, कैश में कौन सा रूल लगाओगे, एसेट वाला। डेटर में भी कौन सा रूल लगाओगे, एसेट वाला। और क्रेडिटर में कौन सा रूल लगाओगे, लायबिलिटी वाला, है ना। ये लेकिन मन में सोचना है, ये मन में सोचना है। सर हमसे नहीं सोचा जा रहा मन में, अगर मन में ना सोचा जाए तो लिख लो, है ना। अगर मन में सोचा ना जाए तो लिख लीजिए, लेकिन रूल लगाना है, ये क्लियर हो गया। अच्छा, तो देखो एक बार देख लो दोबारा। कैश में 20,000 लिखना है ना, कैश में प्लस 20,000 और डेटर में भी प्लस 50,000। तो देखो दोनों साइड मैंने, कैश में इंक्रीज़ हो रहा है तो डेबिट लिख लिया, डेटर में भी इंक्रीज़ हो रहा है तो डेबिट लिख लिया। अब थर्ड वाला दिखा देता हूँ, देखो थर्ड वाला देखो, परचेज गुड्स फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट। अब गुड्स खरीदते हो तो क्या एंट्री करते हो, अकाउंटिंग इक्वेशन, स्टॉक प्लस और क्रेडिटर प्लस। तो अब देखो, अब आपने क्रेडिटर प्लस करा तो क्रेडिटर अकाउंट में किस साइड लिखोगे, बताओ। क्रेडिटर अकाउंट बढ़ गया, क्रेडिट साइड, हाँ, क्योंकि लाइबिलिटी का रूल तो क्या होता है, अगर बढ़ेगा तो क्रेडिट, कम होगा तो डेबिट, है ना। तो आपको बस रूल याद रखना है। 25,000। उसके बाद देखो कैश रिसीव फ्रॉम संजय, है ना, ये संजय हमारा जो डेटर है उससे कैश रिसीव हो गया, तो क्या अकाउंटिंग इक्वेशन करोगे, कैश में ऐड होगा और डेटर में माइनस। तो अब देखो डेटर में माइनस करने का मतलब है किस साइड लिखेंगे, डेटर में, क्रेडिट, और कैश में प्लस हो रहा है, तो कैश हमारा एसेट है, तो एसेट में प्लस हो रहा है तो डेबिट, हाँ। तो ऐसी शॉर्ट में लिख लेता हूँ, डेटर 19,000, है ना। तो कैश में तो देखो डेबिट में लिख लोगे, और डेटर में देखो माइनस हो रहा है, तो डेटर में कहाँ लिखोगे, क्रेडिट साइड। तो क्लियर है रूल, देखो बता देना जो रूल आपको लगे कि सर ये रूल आप गलत लगा रहे हो तो मैं रुक जाऊंगा। अब गुड्स रिटर्न बाय संजय, सेल रिटर्न हो गई, इसकी अकाउंटिंग इक्वेशन बताओ। स्टॉक में माइनस, ओ सॉरी स्टॉक में प्लस और डेटर में माइनस। सेल का उल्टा करना है ना,
सेल में क्या करते हो आप, स्टॉक में माइनस और डेटर में प्लस। अब सेल रिटर्न हो गई तो स्टॉक बढ़ जाएगा आपका और डेटर माइनस। तो अब डेटर अगर माइनस हो रहा है तो बताओ डेटर में कहाँ लिखोगे, क्रेडिट साइड। तो लिख लो गुड्स रिटर्न्ड 2000। बस तो आपको सोचना है, बस मेन है एनालिटिक्स सही होने चाहिए। अब पेड रेंट सोचो, अकाउंटिंग इक्वेशन, कैश में से माइनस और कैपिटल में से माइनस। तो अब कैश अगर माइनस हो रहा है तो क्रेडिट साइड, बिल्कुल सही। तो लिख लो रेंट 500। उसके बाद देखो कैश पेड टू क्रेडिटर राम। आपने क्रेडिटर को कैश पे करा तो कैश में से माइनस और क्रेडिटर में से माइनस। तो कैश में माइनस कर रहे हो तो किस साइड लिखोगे, क्रेडिट साइड। हाँ, तो लिख लो राम 15,000 और क्रेडिटर में से भी माइनस कर रहे हो तो क्रेडिटर को माइनस कर रहे हो तो किस साइड लिखोगे, डेबिट साइड, है ना। तो कैश पेड 15,000। तो देखो हर अकाउंट का रूल याद रखना है आपको। तो क्लियर हो गया। अब चलो टोटल करते हैं, कास्टिंग करते हैं। तो पहले कैश अकाउंट की कास्टिंग करो 39,000। अब बैलेंसिंग करो 13,500। गलत सा लग रहा है, 23,000 तो नहीं आएगा। चेक करो एक बार, देखो बैलेंसिंग क्या बच रहा है, डिफरेंस निकालो। 39,000 तो चलो टोटल आ गया, है ना। अब 39,000 में से ये दोनों माइनस करो। 39,000 में से 15,500 माइनस कर रहे हैं तो 23,500 नहीं आएगा, 23,500 आएगा ना। चलो ठीक है, तो मुझ पे भरोसा करके लिख लो, क्योंकि मेरी गणित और सूर्य की रोशनी पर संदेह नहीं करना। हाँ 23 आ रहा है ना। तो चलो तो मैं ही लिख देता हूँ, तो 23,500 ही आ रहा है, ठीक है। अब डेटर का अकाउंट का कास्टिंग करो 50। अब डिफरेंस सही निकालना, देखो फिर मेरी शक्तियाँ ना इस्तेमाल करनी पड़े। 11,000 तो फिर गलत लग रहा है। 19 और 2 ये हो गया 29,000। हाँ, तो 29,000 बचेगा बैलेंस, ठीक है। फिर क्रेडिटर अकाउंट की भी कास्टिंग कर लो 25 में से 15 गए 10, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। तो बस तो क्लियर हो गया, देखो समझ आया। लेकिन इसका रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है, घर जाके इसको इग्नोर मत करना। एटलीस्ट कम से कम एक काम ज़रूर करना कि टी शेप अकाउंट जो बनाने हैं ना ये वाले क्वेश्चन के, वो दोबारा से बना कर देखना खुद बिना देख। चलो परफेक्ट। थैंक यू सो मच इस लेक्चर को पूरा ध्यान से देखने के लिए। आई होप आपको ये पूरा वीडियो लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्या ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया, और अगर आपके मन में कोई भी डाउट है इस वीडियो के अंदर तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके रिप्लाई करने की। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और यहाँ पर जो प्लेलिस्ट्स आ रही हैं उन्हें अच्छे से फॉलो करना, इसमें आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी। एंड जाने से पहले हमारे इन सोशल मीडिया अकाउंट्स पर मेरे साथ पर्सनली कनेक्ट हो सकते हो, और मुलाकात करूँगा अब आपसे आपकी नेक्स्ट वीडियो में।